Good morning, class 5th. This is your chapter number 12, Natural Calamities. Lecture number 1. बेटा नेचुरल कैलामिटीज का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा, यानी कहीं पर बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ठीक है, हरिकेन आ गया। तो इन्हें जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, ठीक है, और इनकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो इनको हम लोग नेचुरल कैलामिटी या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, डिजास्टर बोलते हैं। ठीक है, इसी चैप्टर में हम बहुत सारी इन्हीं नेचुरल कैलामिटीज़ को, डिजास्टर को पढ़ेंगे और हमें इनसे बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, सावधानियां लेनी चाहिए, ठीक है, हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है बच्चा आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक तो आप सब जानते हैं, भूकंप जिसे कहते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक एक आपका कहते हैं अचानक से क्या होता है कि अर्थ के अंदर एक वायलेंट मूवमेंट हो जाता है। हमें ऐसा लगता है धरती हिलती हुई सी दिखाई देती है, ठीक है, और शेक होती है ग्राउंड, यानी हमारी जो जमीन होती है वो हमारी शेक होने लगती है। तो ये ट्रेमोर्स जो होते हैं वो बहुत, ये तरंगें जो होती हैं वो बहुत वायलेंट होती हैं। अर्थक्वेक इज सेड टू बी ऑफ हायर मैग्नीट्यूड। जब ये बहुत वायलेंट होती हैं, बिल्डिंग गिर जाती हैं, तब हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड का है। हाई मैग्नीट्यूड जो क्वैक्स होते हैं वो ट्रीज को उखाड़ देते हैं, हाउसेज बिल्डिंग्स को गिरा देते हैं, ब्रिजेज या रोड्स जो होती हैं वो उखड़ जाती हैं। यहाँ तक कि रिफ्ट जो होते हैं अर्थ सरफेस पर घाटियाँ बन जाती हैं, जमीन धंस जाती है नीचे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, रोड्स होती हैं, वो रिड्यूस हो जाती हैं, मतलब जमीन में धूल में मिल जाती हैं विद इन अ मिनट। सरफेस जो अर्थ की होती है वो उसमें इंटरलॉकिंग प्लेट्स होती हैं, एक के ऊपर एक प्लेट्स जैसी होती हैं, ठीक है, और द कंटिनेंट एंड ओशियन सिट्स, इन्हीं के ऊपर हमारे कंटिनेंट और उन्हीं प्लेट्स के ऊपर कंटिनेंट्स और ओशियंस बने हुए हैं। और ये प्लेट्स हमारी क्या होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती हैं और जो बहुत बड़ी होती हैं। प्लेट्स के नीचे एक लेयर होती है मोल्टन मैटर की, पिघला हुआ मैटर होता है, ठीक है, और जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं स्लोली इसी लेयर के ऊपर, मोल्टन लेयर के ऊपर, ठीक है। अब और कंटिनेंट्स इसी के ऊपर होते हैं। तो जो प्लेट्स जो होती हैं ग्राइंड अगेंस्ट ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ घिसटती हैं। प्लेट्स जो होती हैं एक दूसरे की क्या होती हैं, घिसटती रहती हैं। और कभी कभी क्या होता है, जर्क भी आ जाता है, इनमें झटका भी लग जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमें अर्थक्वेक लगता है। और द स्पॉट बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एट विच द प्लेट जर्क्स, वो जगह पृथ्वी के नीचे जहां पर ये प्लेट्स आपस में जर्क लेती हैं, टकराती हैं, इसे फोकस कहते हैं अर्थक्वेक का। तो जो सरफेस होती है अर्थ की वो डायरेक्टली अबव द फोकस होती है, उसे एपीसेंटर कहते हैं। मतलब जहां पर ये जर्क लेती हैं वो फोकस हो गया, और फोकस के ठीक ऊपर जो अर्थ होती है हमारी वो एपीसेंटर कहलाती है, ठीक है। ये वो एरिया होता है जहां पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वैक झटका लगता है, ठीक है। और जो ट्रेमोर्स होता है अर्थक्वेक का वो फैल जाता है ग्राउंड पर, जैसे तरंगे फैल जाती हैं, जैसे पानी में पत्थर मार दो तो वो एकदम से ऐसे ऐसे लहराता हुआ पानी बढ़ता है आगे, ठीक उसी तरीके से। अब प्रिकॉशन हमें क्या लेने चाहिए कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है लाइफ का, इसकी वजह से बिल्डिंग गिर जाती हैं अर्थक्वेक जब आता है, तो हमें जल्दी से ओपन एरिया की तरफ भागना चाहिए। जैसे ही हमें लगता है कि भूकंप आने वाला, झटका सा लगता है हमको, हमें तुरंत भागकर ओपन एरिया में आ जाना चाहिए। बिल्डिंग से, व्हीकल, इलेक्ट्रिक पोल से दूर हट जाना चाहिए। और सेफ स्पॉट, अगर हम स्कूल के अंदर हैं तो या घर में है तो हमें सेफ स्पॉट देखना चाहिए, और जहाँ से हम मूव कर सकते हैं जब हमें लगा कि पहला ट्रेमोर आपका आया है। अगर हम किसी बिल्डिंग के अंदर हैं और एकदम बाहर नहीं निकल सकते हैं तो हमें वी शुड मूव अवे फ्रॉम विंडोज एंड हैवी ऑब्जेक्ट। हमें हैवी ऑब्जेक्ट और विंडोज से दूर हट जाना चाहिए, क्योंकि वो गिर सकते हैं, शटर हो सकते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। हमें किसी भी इलेक्ट्रिक गैजेट को नहीं छूना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और हमें ज़मीन पर क्रोल कर देना चाहिए एन स्ट्रॉन्ग टेबल और बेड टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग रबल। और हमें किसी भी स्ट्रॉन्ग बेड या टेबल के नीचे घुस जाना चाहिए, ठीक है। अब आता है हमारा वोल्केनो इरप्शन। वोल्केनो सब जानते हैं आप क्या होता है, ज्वालामुखी, ठीक है। हमारी जो अर्थ के अंदर जो होता है मोल्टन
रॉक्स होती हैं क्रस्ट के नीचे, जिसे मैग्मा कहा जाता है। कभी कभी ये मैग्मा क्या होता है कि अर्थ की सरफेस से बाहर निकल आता है, इसी को हम लोग वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। मोल्टन मैग्मा जो है बाहर निकलता है, जो चट्टानें गर्म होकर पिघल कर बाहर निकलती हैं उसे लावा कहते हैं। और लावा बहुत गर्म होता है और ये अपने पाथ में आने वाले सभी चीज़ों को जला देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब ये लावा कूल डाउन हो जाता है तो हिल शेप की बन जाती हैं, ठीक है, वॉल्केनो को साइड से। तो द हिल हैज़ एन ओपनिंग, और इस हिल की ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसे हम लोग क्रेटर कहते हैं। वॉल्केनो हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, डोरमेंट और एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। वॉल्केनोज जो है जो बहुत कई सालों से, सैकड़ों साल से इरप्ट नहीं हुए हैं, उन्हें हम लोग एक्सटिंक्ट या डेड वॉल्केनो कहते हैं, ठीक है। जैसे माउंट किलिमंजारो है तंजानिया में, ठीक है, अफ्रीका का। तो ये एग्जाम्पल है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का, क्योंकि बहुत टाइम से ये आपका इरप्ट ही नहीं हुआ है। और एक वॉल्केनो जो कि आपका कई सालों से इरप्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये कभी भी फ्यूचर में इरप्ट हो सकता है, इसे डोरमेंट कहते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्लीपिंग वॉल्केनोज, इन्हें स्लीपिंग वॉल्केनोज भी कहते हैं। माउंट आपका फुजियाना है जापान में, ये डोरमेंट वॉल्केनो है। और कोई भी वॉल्केनो जो कि रेगुलर इंटरवल पे इरप्ट होता रहता है उसे एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं, जैसे माउंट एटना इटली का एग्जाम्पल है आपका। अब प्रिकॉशन हमें क्या लेनी चाहिए, जो आपका वॉल्केनो है वो प्रेडिक्टेबल होता है, कभी कभी हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अभी फटने वाला है। अगर इस तरह की प्रेडिक्शन है तो लोगों को वहाँ से हटाकर किसी सेफ जगह पर ले जाया जाए, ठीक है। और लोगों को उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए जो कि अथॉरिटी उनको देती है, ठीक है। अब इन सबको क्या करेंगे, आप वापस से रीड करेंगे।